दादा हमें आपके यहाँ चबूतरा किसने हटाया, या फोड़ा हो या तोड़ा हो या हटाया हो? भाषा का अंतर है, अपनी अपनी भाषा में ले लेना उसको। दादा दादी ने हाँ बड़े बुजुर्ग ने हटाया साहब, बनाया। हटाया था, हाँ, दादा दादियों ने हटाया था। बहुत सुंदर, वही तुम्हें परेशान करें। अच्छा अच्छा। उसका कुछ समाधान बताओ महाराज। हमारे पिताजी ने हटाया बहुत आदमी को, तुम्हारे पिताजी ने हटाया? जब हमारे तो 100 घर है, हमारे 2-3 के सदन के देखता है। माइक दो ने क्या कह रहा है? हमारी समाज के, हमारे गोत्र के 100 घर है गांव में, तो वो सबके देवी देवता थे जो हटाया था। हटाया। हाँ परेशान कौन होगा भाई? तुमने थान फोड़ा, थान फोड़ा गया, थान तोड़ने के बाद तुम्हारे घर में परेशानी बनना प्रारंभ हुई। जी क्लियर? और जिस थान तोड़ा गया भाई, वो थान किसी और का नहीं था, वो थान भी किसी एक ऐसे देव का था जो देव चाहे तो आपको आबाद कर सकता है, और जो देव चाहे तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। जी। और थान तोड़ने के बाद तुम्हारे घर में सफेद दाग किसके हुए भाई पंचो? सफेद दाग किसके हुए पल के घर में? हाँ है वो वे थे या नहीं माइक तो? हाँ है वो कोई क्या ध्यान। हाँ। जो भाई थान तोड़ने के बाद उसने सफेद दाग किया, सफेद दाग करने के बाद भी इनके पापा की गर्मी ठंडी नहीं भाई। विचार करने वाले थान, जो थान प्रेम में नहीं तोड़े। एक तो होता है कि भाई थान तोड़ के अपन दूसरी जगह बनाए थे, मिलते कह महाराज ये तुम्हारा थान फूटेगा और जिस जगह पे हम कछु करना चाहते हैं तुम्हारी दूसरी जगह पे दूसरा बनाया था भाई, जगह पे नहीं हो। सुन रहे बोले, थान तोड़ेगा गर्मी में, यानी कि ताकत में, अभिमान में। जब ये थान तोड़े, थान तोड़ने के बाद उसने इनके घर में सफेद दाग किया, और सफेद दाग के बाद उसने इसने इनके घर में मौत करना प्रारंभ कर दी। अब इसके बाद तुम्हारे घर में एक बच्चा और एक बच्ची एक ही समय पर खत्म होने के रहे थे। एक बच्चा और एक बच्ची एक ही समय पे। एक बार बोलो बोलो। है कि हम कोई ध्यान नहीं है, मैं तो हमारे हमारी नजर में नहीं है साहब। हाँ, बुआ कौन की खत्म भाई, हमारी के तुम्हारी? बुआ बुआ कौन, एक छोरा एक छोरी, दोनों एक ही समय। शायद माई बुआ तुम्हारे घर पहुंच गई होंगी। बुआ कोई तुम्हारी, हमारे यहाँ तो कोई पता नहीं। तो एक बच्चा एक बच्ची दोनों एक साथ तो नहीं, हमारी नजर में नहीं है। पहले हुआ होगा, पता नहीं है। पहले हुआ है। हाँ बुआ कौन की भाई? बुआ तो जैसे मेरी एक कोई बचपने में कुएं में गिर के खत्म हो गई। तुम्हें बुआ कौन की थी, तुम्हारी के निकी? मेरी तो कौन की बुआ नहीं, तुम्हारी का हमारी? मेरी कोई कुआं में गिर गई। वे बुआ को बनी है कालिका, इसलिए स्वप्न में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती होगी। सपने में कोई छोटी बच्ची दिखाई। अरे किसी और को देती होगी। हाँ। स्वप्न में छोटी बच्ची दिखाई देती है, वो बच्ची क्या करती है? वो बच्ची कमर से लेकर पैरों तक दर्द देती है। कोई तुम्हारे घर में एक ऐसी महिला व्यक्ति है जिसके कमर से लेकर पैरों तक दर्द है, और कमर से पैर तक चलने में दिक्कत आती है, खड़े होने में बैठने में दिक्कत आती है। यहाँ के दाहिने ही पैर में होती होगी, अदरवाइज दूसरे पैर में उनका दर्द नहीं रहता होगा। उल्टा दोनों में रहते। एक तो मेरी मम्मी है, उसको भी होता है। चलिए, हाँ पैरों में दर्द। और इसके बाद इनके घर में भैरव की मान्यता हुई, तुम्हारे घर में भैरव की भी पूजा हुई, और भैरव की पूजा करके भैरव को ही स्थान तोड़ा गया। इनके घर में ज्यादा किसकी है भाई? भैरव की। परेशान कौन कर रहा है? भैरव। और भैरव ने ही इनके घर में 2 1 3 और 3 1 4 और 4 1 6 और 6 और 3 9 टोटल पूरे परिवार सहित भैरव ने इनके घर में 9 मृत्यु कर दिए। 9 मृत्यु में 3 जनाबा, एक गाय, 2 काले, और बाकी बाद 2 बच्चा, एक महिला, और एक तुम्हारे पिताजी पुरुष के रूप में, मतलब तुम्हारे पुरुष में मान लो तुम्हारे थे। ऐसे करके उसने तुम्हारे घर में 9 मृत्यु कर दिए। और 9 मृत्यु करने के बाद बात तसल्ली नहीं मिली बेटा, बात तसल्ली नहीं मिली। उसके बाद तुम्हारे घर में उसने एक व्यक्ति को पागल कर दिया। पागल कौन हो गया था भाई? वो तो कर रहा है। बोलो ना, बोलो। चाचा हुए थे। बोलो ना। हम वो तो छोटा है वो। हाँ? हम वो तो छोटा है। बोल ना करो, मैंने पागल किसने किया? हमने। अब कहाँ पाते हो? हाँ? पागल है वो, पागल। पागल होगा। कौन की करतूत से? वो तुम्हारे पिता की करतूत से। कौन की करतूत से? तुम्हारे पिता की।
आज कर दिया तो पागल करने वाला कोई और नहीं, तो पागल करने वाला भी भाई भैरव था। उस भैरव में इनके घर में काली की मान्यता, यानी कि केला मैया की मान्यता, केला मैया को भी अपने बंधन में लिया। एक तुम्हारी पहाड़ी पे माता बैठी हुई है, जाकर छोटा सा एक मंदिर, गुमटीदार मंदिर बना हुआ है, ऊंचे से पेड़ टापू पर बैठी हुई है। वो माता शेरावाली के रूप में, और उनको पूजा किसी अन्य के रूप में जाता है। वो माता तुम्हारे घर में इस लाली के शरीर पर प्रभाव करती है, इस वजह से लाली जीवित है, अन्यथा मरने के विचार तो इनको भी आते हैं। अच्छा देवी तो वो तो कानपुर वाली भूज पूजा हमारे। वो तो नीचे अगर हम जवाब छोड़ते ही ना, हम सब कुछ क्लियर बताते। इसके बाद इनके घर में एक चीज और हुई है, इसके बाद इनके घर में संतान पक्ष रुका हुआ है। किसी ऐसी बहू बेटी, बहन बेटी पर बच्चा नहीं है, यानी उस पर लड़का नहीं है, लड़की हो तो हो, हमें उससे मतलब नहीं, हाँ, नहीं है। कुल मिला के लड़का नहीं है। और जिसका लड़का नहीं है उसका संतान पक्ष रोकने वाला कोई और नहीं, उसका संतान पक्ष रोकने वाला भैरव है, और भैरव ही उसको दिक्कत दे रहा है। हाँ ये बहन है बड़ी। सही है। बच्ची बच्ची बच्चा नहीं है बात। हाँ बच्चा नहीं है, तू बोल। बड़े भाई है मेरा बड़ा भाई, उसके 2 लड़की है, लड़का नहीं है। लड़का क्लियर? तो उसका भी संतान रोकने वाला भैरव है, और भैरव ही तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है, भैरव ही तुम्हारे घर में परेशानी दे रहा है। इस वजह से तुम्हारे घर में एक काली सी परछाई दिखाई देती है, और वो काली परछाई नाम लेके बुलाती है, आवाज देके बुलाती है, धमधम की आवाज गिरावा, छमछम की आवाज गिरावा। ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई पीछे से पकड़ के कहीं खिंचा के ले जाता है। सोत में एक बच्चा है तुम्हारे घर में, सोत में खड़े होकर चल देता है, ऐसा कौन बच्चा है? नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं है। बताइए लाली। अपने बच्चा तो चलता जग के बैठ जाता, पहले छोटा सा था जब आयुष बैठ जाता जग के। पहले मेरा बड़ा लड़का वो जग के माइक बैठ- में बोलते चले, मेरा बड़ा लड़का पहले जग के बैठ जाता था, छोटा था तब। बैठ गया तो हाँ, भाई बैठाने वाला कोई और नहीं था, उसको भी बैठाने वाला, चलाने वाला भैरव था। कोई भैरव तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है, कोई भैरव तुम्हारे घर में विनाश कर रहा है, तुम्हारे घर में भैरव की व्याधा है, भैरव तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है। इस वजह से तुम्हारे घर में भैरव की वजह से तुम्हारा घोड़ा वाला देवता तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। इस तुम्हारे घर में सर्प किसको मिलते हैं? रब तो ठीक है हमन सबने। सर्प में काटा किसको था? वो या की मम्मी काटी है कि- तो बयान हम कर रहे थे, तब हम भुसमिला रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। तब से हम लोग घुमाएगा पूछ रही। यार हमने कहा कि उन्हें सर्प के काटने थे, जहरीले पदार्थ थे, जहरीले खाने थे, किसी को काटा हो या किसी को ना काटा हो, ऐसा कोई हो तो हमें पता कही हमने ज्यादा नहीं थी। खत्म इलाज है वो है मम्मी है अभी इनकी। अरे वो तो ठीक है, काटो काटो। वो काटे वालों भैरव ही है तो अच्छा। ठीक है। भैरव ने उनको काटा, भैरव ने उसको दिक्कत दी, भैरव ही तुम्हारे घर में बिछड़ा हुआ है, भैरव ही तुम्हारे घर में परेशानी दे रहा है। उस भैरव के चक्कर में जो हो रहा है, बेटा भैरव को हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। उसे तो आप करो कुछ, हम तो और संतान पक्ष भी होगा, शिव होगा, भूमिया बाबा की, नारायणी मैया के अगरबत्ती दीपक, 5 गुरुवार परिक्रमा, और अगले गुरुवार को इसको हटवा लेना। चलिए भाई बबूत दीजिए। हाँ भाई ऐसे ही लोग तो मैं झूठा बना देता, फिर मैं घुमा के पूछने पत्ते, हमें तो पता है कि हम सही बोल रहे हैं।